सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। अध्यात्म में देखिए, एक ही सत्ता हर जगह है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि किसी वस्तु से हमेशा एक सी तृप्ति क्यों नहीं मिलती? आखिर ये कौन सी चीज़ है जो स्थायी रूप से तृप्त कर सके? कुछ लोग मानते हैं कि पौष्टिक भोजन से उन्हें अधिक ऊर्जा मिलेगी और वे बेहतर कार्य कर पाएंगे। अन्य लोग गहन अध्ययन के माध्यम से अपनी बुद्धि बढ़ाकर वही परिणाम पाने की आशा करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, लेकिन गहरे विश्लेषण करने पर ये एहसास होगा कि स्थायी ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत भी स्थायी होना चाहिए। खुशी, शक्ति या बुद्धि का स्रोत सीमित होता है। सीमित वस्तुओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक छोटी सी मोमबत्ती से आप कितनी रोशनी की अपेक्षा कर सकते हैं? यही हाल प्रत्येक सांसारिक वस्तु का होता है। थोड़े समय बाद उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है या वो स्वयं खत्म हो जाती है। एक समझदार व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसी असीमित स्रोत पर निर्भर करेगा जो कभी समाप्त नहीं होता और जिससे मनुष्य स्थायी शक्ति, बुद्धि और साहस प्राप्त कर सकता है। इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु आपकी अपनी नहीं हो सकती। आप यहाँ बिना किसी वस्तु के आए थे और वैसे ही चले जाएंगे। तो फिर कोई वस्तु आपकी अपनी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। यही सच्चा ज्ञान है। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्ता है जिसे आप अपनी कह सकते हैं, और वो है परम पुरुष। यदि इस विचार को विकसित नहीं किया गया तो मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा, कार्य से विमुख हो जाएगा। यदि आप ये अनुभव नहीं करेंगे कि सभी वस्तुएं और इकाइयां आपके ही अंग हैं, तो आप उनकी सृष्टि के प्रति कोई प्रेम और स्नेह विकसित नहीं कर पाएंगे। आपके व्यक्तिगत अस्तित्व और बाहरी संसार के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा और परम पुरुष की ओर आपकी गति बाधित हो जाएगी। इस सृष्टि के प्रति जो प्रेम आप विकसित करते हैं उसे हमेशा परम पुरुष की ओर प्रवाहित होना चाहिए। इस वस्तुनिष्ठ जगत के स्वामी आपकी वास्तविक संपत्ति वही है। जब आप इस सत्य को महसूस करेंगे तो संसार के साथ समायोजन सहज रूप से आ जाएगा। प्रत्येक मनुष्य के मन में ये विचार होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र सत्ता परम पुरुष की है। विश्व शब्द संस्कृत के विश्व धातु से बना है, जिसका सूक्ष्म अर्थ है किसी वस्तु के प्रत्येक कण में प्रवेश करना। इसलिए वो सत्ता जो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है उसे विष्णु कहा जाता है। वो आपकी प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में, आपके रोम रोम के प्रत्येक कोने में और आपके मन के सबसे गहरे स्तर पर भी विद्यमान है। इस संसार में या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई उनसे छिप सके। ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी का महत्वपूर्ण विचार है।